वैसे तो पीएम मोदी जा रहे हैं अमेरिका और वहां क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन इन सब से अलग अब चाइना ने पीएम मोदी की तारीफ क्यों की है और भारतीय इकोनॉमी को लेकर कहा पीएम मोदी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। पहली बार इस तरह की चीज चाइना के मुंह से सुनने को मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्वाड, अब इसकी बैठक ना कोई महत्व रखेगी या नहीं रखेगी ये तो बैठक में ही पता चलेगा, पर जिस तरीके से क्वाड को धीरे धीरे किनारे पर लगाया जा रहा है, इसके महत्व को कम किया जा रहा है, वैसे में कोई खासा असर ये नहीं दिखा पाएगी, ऐसा ही माना जा रहा है। पर क्वाड की बैठक हो रही है और क्वाड की बैठक कहाँ पर हो रही है? जहाँ पर बाइडेन का घर है। और दूसरी बड़ी चीज, क्वाड को लेकर कितना सीरियस है अमेरिका, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि क्वाड की इस बैठक में कमला हैरिस शामिल नहीं होंगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया कि यहाँ पर कमला हैरिस शामिल नहीं होंगी। अब कमला हैरिस क्यों नहीं शामिल हो रही है? माना जा रहा है कि कमला हैरिस चुनाव कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर शामिल नहीं हो सकती है। इसके बाद एक चीज और कही गई कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के जो लोग मिलेंगे उसके बाद कोई न्यूज कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगा इस समिट के बाद। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो डेक्कन हेराल्ड की खबर है, इस खबर के अनुसार यहाँ पर कुछ खास नहीं होने वाला है। हालांकि अमेरिका का व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि क्वाड की मीटिंग होगी तो इस मीटिंग में, इस समिट में हम चाइना को रखेंगे हाई पर और चाइना को लेकर हमारा डिस्कशन होगा। ऊपर से ये भारत को भी चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं और भारत को लेकर ये कह रहे हैं कि हम भारत को चाहते हैं कि भारत क्वाड का लीडर बनकर उभरे। अब पहली बात तो ये कि ये भारत को चाह रहे हैं कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में क्वाड को लीड करे और क्वाड को लीड करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर वो चीज देखने को नहीं मिल रही है जो शुरुआती दौर में शिंजो आबे ने जो कुछ सोचकर इस संगठन का निर्माण किया था। शायद यही वजह है कि भारत इस बात को समझ गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज कहते हैं कि हाँ जी, हम इंडो पैसिफिक पीस के लिए एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं और हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि क्वाड देश हिंद महासागर क्षेत्र में जॉइंट पेट्रोलिंग भी करेंगे, पर यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है और वो चीज ये देखने को मिल रहा है कि क्वाड को लेकर कोई खास उथल पुथल नहीं है। ये जो मसल्स दिखाने की बात है, इसको लेकर अब चाइना किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात होगी। पर यहाँ पर भारत ने एक चीज साफ किया है। स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख सकते हैं। Thank you. The question to me was, what did the Quad have to say about the India-China issue? I think that was the question. Look, we have a problem, I would say, an issue between India and China. We obviously have a relationship with China. I think it is for the two of us to talk it over and to find a way. Now, obviously, other countries in the world would have an interest in the matter because we are two big countries, and the state of our relationship has an impact on the rest of the world. But we are not looking to other countries to sort out what is really an issue between us and China. It is for the two of us to sort it out, and that is what we are doing. I mean, I have myself met Foreign Minister Wang Yi twice this month, just a few days ago in Lao PDR. डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा था क्वाड मीटिंग से अलग। इन्होंने कहा था कि देखिए, चाइना और भारत का जो मसला है ये हम दोनों का बायलेटरल है और हम इसे हल कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि चाइना एग्रीमेंट के तहत रहेगा। तो क्वाड में अगर भारत ये कहे कि हम अपने मामले हल कर लेंगे तो फिर क्वाड में आगे बच किया जाता है। यहाँ पर भारत का कहना है कि क्वाड कोई मिलिट्री संगठन नहीं है। हमने क्वाड का निर्माण इसलिए किया ताकि एक दूसरे के मुसीबत के समय में काम आ सके। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे महामारी का काल था, तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन के साथ साथ चीजों का ट्रांजिशन है ये बना रहे, एक जगह से दूसरी जगह बना रहे। हेल्थ के लिए
लिए हम मदद कर सकें, इन सेक्टर्स के लिए क्वाड के लिए है। भारत ने पहले भी रूस को भी इस बात को साफ साफ कहा है कि क्वाड कोई सैन्य संगठन नहीं है। हालांकि चाइना बार बार चिल्लाता है कि क्वाड एशिया का नाटो है, एशिया का नाटो है, लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि ये कहें कि ऑकुस को एक एशियन नाटो के रूप में तैयार किया जा रहा है तो बड़ी बात न होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं एक ऐसा स्टेटमेंट चाइना के द्वारा आया है जो पहले कभी नहीं सुना गया था। चाइनीज एम्बेसडर शू फेई होंग, इन्होंने क्या कहा है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप देखें। Since 1990s, India has actively promoted economic and social reforms. Under the leadership of Prime Minister Modi, the Indian government put forward the policy of reform, perform and transform. And India's economy maintains rapid development and people's living standards improve continuously. इन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जो पॉलिसी है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इसने सचमुच कमाल ला दिया है। इन्होंने कहा कि मैंने देख रहा हूँ भारत के अंदर इकोनॉमी बदल रही है, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव्ड हो रहे हैं और ये लगातार हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारत ने 1990 से जो एक्टिव तौर पर इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म किए हैं, अब पीएम मोदी के लीडरशिप में इंडियन गवर्नमेंट जो फॉरवर्ड पॉलिसी चला रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का, इसने इकोनॉमी में रैपिड डेवलपमेंट ला दिया है। इन्होंने कहा कि मैं भारत को बधाइयां दूंगा कि भारत ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उनके जरिए भारत को बहुत कुछ हासिल हुआ है। इन्होंने कहा कि हम दोनों ही देश जानते हैं कि कितना एफर्ट लगता है इतने बड़े पॉपुलेशन के साथ किसी भी देश को चलाने में और रिफॉर्म्स करने में। भारत और चाइना एक ही तरीके से एक बड़े देश हैं और बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। हालांकि ये चीज देखने को मिल रहा है कि अभी भारत और चाइना के बीच में रिश्तों में थोड़ी बदलाव देखने को मिल रही है। भारत की इकोनॉमी को लेकर चाइना की तरफ से ऐसे शब्द कहे गए। इसके अलावे इन्होंने ये भी कहा कि भारत और चाइना पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं और एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे मन में कोई चीज हो। हालांकि आपको बता दूं, चाइना ने जो कहना शुरू किया है ये बतला रहा है कि चाइना अब भारत के साथ मिलकर चलना चाह रहा है और यहाँ पर संभवतः दोनों देशों के बीच में अभी बहुत तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगा कि हल होती हुई जा रही हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण है चाइना की इकोनॉमी। चाइना का इकोनॉमी इस वक्त बुरी तरीके से गिर रही है और चाइना अपनी इकोनॉमी को संभालना चाहता है और इसके लिए चाइना अब उन देशों के साथ जिनका बहुत ही बड़ी जनसंख्या है, एक बड़ा बाजार है, उन देशों के साथ चाइना आगे बढ़ना चाहता है। ये जो बदला हुआ रूप देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रातों रात इनमें बदलाव आ गया हो। हमने आपको कल भी बताया था, बड़े बड़े विशेषज्ञ इसी बात को कह रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी डाउन जा रही है और चाइना की इकोनॉमी अब काफी लंबे समय तक डाउन जाएगी क्योंकि इनकी जनसंख्या भी एक बड़ा फैक्टर बनेगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।